हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की आज है 7th क्लास। आज की क्लास में देखिए हमें करना है काप प्रदेश से स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि एल्यूवियल रीजन जो है आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लास्ट में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बताए थे, भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश के विषय में कुछ बातें। उत्तर भारत का विशाल मैदान से रिलेट करते हुए हैं ये सब। उसके बाद से आपको दक्कन का पठार बताया गया था, महाराष्ट्र का पठार बताया गया था, और भी डिफरेंट टाइप्स के पठार को डिस्कस किया था हम लोगों ने। मेघालय का पठार और क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन सब का, विभिन्न दर्रों को बताया गया था। तो आज हमें शुरू करना है यहाँ से काप प्रदेश। इसके आगे का सेक्शन है ये, तो आइए शुरू करते हैं। काप प्रदेश, देखिए काप प्रदेश में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक विशाल मैदान, ठीक है ना। काप यानी कि जलोढ़ मिट्टी की ही देन है, ठीक है। इस काप को गंगोद अर्थात गंगा की काप भी कहा जाता है। ये एकदम याद रखिएगा कि इसे हम लोग जो है गंगा की काप भी कहते हैं। काप प्रदेश जो है ये जलोढ़ मिट्टी की देन है, ठीक है। इसे जो है हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि काप जो मिट्टी होती है वो दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहला आपका बांगर प्रदेश है और दूसरा है खादर प्रदेश। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो भाबर प्रदेश था और तराई प्रदेश था, ठीक है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत वो दोनों थे। और अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, यानी कि बांगर रीजन एंड खादर रीजन। बांगर प्रदेश देखिए क्या है, यह मैदान का ऊंचा भाग है जहाँ सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। मतलब कि जो नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है ना, वो जल वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पुरानी काप मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका निर्माण जो है वो अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच माना जाता है, यानी कि मध्य से अपर के बीच में, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो निर्माण है वो मध्य से अपर प्लीस्टोसीन के बीच पाया जाता है। इनका रंग क्या है, हरा होता है। और यह प्रदेश जो है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। दैट मीन्स जो हमारी बांगर भूमि होती है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है, ठीक है। निर्माण का समय ध्यान रखिएगा कि ये मध्य से अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच जो है क्या हुए थे, इनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आपका खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश ये वो भूभाग है जहाँ पर नदियों की बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुँचता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि बांगर में जो है क्या जल जो है वो नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का जल जो है वो नहीं पहुँच पाता है, और खादर में प्रति वर्ष बाढ़ का जो जल है यानी पानी है वो पहुँच जाता है। इसे नदियों के बाढ़ के मैदान और कछारी प्रदेश भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम भी हैं यहाँ पे, बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश। इनका निर्माण काल जो है अपर प्लीस्टोसीन युग से लेकर आधुनिक काल तक है, ठीक है। इनका जो निर्माण है वो अपर प्लीस्टोसीन युग से आधुनिक काल तक है। ऊपर वाला जो आपका बांगर प्रदेश था इसका मध्य से अपर प्लीस्टोसीन था, और जो आपका खादर प्रदेश है उसका अपर प्लीस्टोसीन से लेकर के आधुनिक काल तक माना जाता है। ये जो है भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है, ठीक है ना। भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, ठीक है। उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कछारी प्रदेश में जो है खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऊपर जो मैंने आपको बताया है कि इसे कछारी प्रदेश भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो खादर की विशेषता बताई जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख गंगा में से किस भाग में बहुतायत मिलते हैं, ठीक है। जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख गंगा के किस भाग में बहुतायत मिलते हैं। तो ये गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख गंगा। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए आप लोग, ये मैंने मेंशन नहीं करा है, बस मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि हिमालय की जो घाघरा नदी है उसको छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन ये भी कहीं से पूछ सकता है कि किन नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है, और ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें घाघरा नदी अगर आए तो उसको टिक नहीं करना है। यानी कि घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, किस नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। तो वो है आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी को हम प्राचीन समय में जो है सरस्वती के नाम से जानते थे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बांगर की स्टेपी भूमि अरावली के किस तरफ स्थित है। तो बांगर की जो स्टेपी भूमि है वो अरावली के पूर्व में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है? दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है कावेरी के डेल्टाई मैदान को। कावेरी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ की खाड़ी किसको अलग करता है? तो कच्छ की खाड़ी जो है वो कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करता है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी किसको अलग करता है? काठियावाड़ प्रायद्वीप एवं गुजरात को अलग करता है खंबात की खाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कच्छ वाला जो है क्वेश्चन आपका कि किसको अलग करता है, और कैम्बे वाला यानी कि खंबात की खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। खारे पानी की लैगून झील ये क्या होती है? चिल्का झील है। नेक्स्ट जानते हैं हम दोआब। दोआब के विषय में देखिए, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट दोआब हैं वो किस किस नदियों के बीच में स्थित है ये बता दे रही हूँ मैं आपको। पहला आता है आपका बिष्ट दोआब, ठीक है। तो बिष्ट दोआब जो है व्यास और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। फिर आता है बारी दोआब, ये व्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है। फिर है रचना दोआब जो कि रावी और चिनाब के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है ख्याज दोआब, ये चिनाब और झेलम के मध्य स्थित है। सिंध सागर दोआब जो कि झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य जो है स्थित है। ये इन नदियों के मध्य में स्थित कुछ दोआब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? तो मालाबार तट जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को कौन सी संज्ञा दी गई है? कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को हम कर्नाटक तट या कन्नड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी किस तटीय मैदान की विशेषता है? तो ये पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है। भारत के किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा दी गई है? तो पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट के अत्यधिक कटाछटा होने के कारण किस प्रकार के पत्तन पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे प्राकृतिक पत्तन पाए जाते हैं, जो कि पश्चिमी तट जो है अत्यधिक कटाछटा होता है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक पत्तन पाए जाते हैं। डेल्टा के निर्माण किस तट की विशेषता है? तो ये पूर्वी तट की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांडोवी जुआरी खाड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है, मांडोवी जुआरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मग्न तट किस जीवाश्म ईंधन के भावी और वर्तमान भंडार माने जाते हैं? तो ये पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस के भावी भंडार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रमुख समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये एशिया का सबसे प्रमुख समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों ने पूर्वी तट पर किस कारण डेल्टाओं की रचना की? तो उन्मग्नता के कारण जो है, उन्मग्नता के कारण जो है इसके पूर्वी तट पर जो है डेल्टाओं की रचना की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट पर नदियों द्वारा किस कारण निक्षेपात्मक कार्य की कोई गुंजाइश नहीं है? तो टिल्टिंग होता है, यानी कि निमग्नता एवं नमन, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका निमग्नता एवं नमन। पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब। अराकान योमा की टर्शियरी पर्वत श्रृंखला का दक्षिणतम विस्तार है अंडमान द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप कौन से हैं? तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप हैं वो खदिया बेट और आलिया बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य में विस्तृत है? तो कोरोमंडल तट जो है मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि निचली गंगा के मैदान में स्वर्ण रेखा नदी तक के तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी तक के तटीय विस्तार को हम लोग उत्कल का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटीय मैदान किस प्रकार के मैदान के उदाहरण हैं? तो ये अवशिष्ट मैदान के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का नामक लैगून झील किस तटीय मैदान में पाया जाता है? तो ये उत्कल मैदान में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डेल्टा झील कोलेरू किन दो डेल्टाओं के बीच स्थित है? तो ये गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुलिकट नामक लैगून किस तट की विशेषता है? तो ये कोरोमंडल तट की विशेषता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अष्टमुड़ी और वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य के जो है झील हैं, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम का प्राकृतिक पत्तन किस चट्टान के पीछे सुरक्षित है? तो ये डॉल्फिन नामक चट्टान है, उसके पीछे जो है विशाखापट्टनम का प्राकृतिक पत्तन सुरक्षित है। नेक्स्ट है, ज्वारीय पंख भूमि और अनेक जीवित मृत खाड़ियों का एक विस्तृत प्रदेश जो है वो क्या कहलाता है? वो है कच्छ का रण। ज्वारीय पंख भूमि और अनेक जीवित एवं मृत खाड़ियों का एक विस्तृत प्रदेश क्या है? कच्छ का रण। आती है बात गंगा के मैदान की, यानी कि गंगा प्लेन। तो देखिए, गंगा का जो मैदान है
इनकी रचना जो है एक अग्रगर्त में गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप के द्वारा हुई है। ठीक है, इनकी जो रचना है वो एक अग्रगर्त, जिसे हम 4D भी कह सकते हैं, में गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप के द्वारा हुई है। इसमें जानने वाली बात यह है कि देखिए इनके दाएं किनारे पर इनकी प्रमुख सहायक नदी यमुना और सोन है। ठीक है ना, दाएं किनारे पे यानी कि राइट पे इनकी जो सहायक नदियां हैं वो यमुना और सोन नदी है। ठीक है, यमुना एंड सोन नदी ये इनके दाएं किनारे पर है, और इनके बाएं किनारे पर यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं घाघरा, गंडक और कोसी। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, आप चाहिए तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके राइट साइड पे जो दो प्रमुख नदियां हैं वो यमुना और सोन हैं, और बाएं साइड पे जो हैं वो घाघरा, गंडक और कोसी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आती है बात बील के। तो बील होता क्या है? नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो पानी से भरे रहते हैं उन्हें ही हम बील कहते हैं। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो पानी से भरे होते हैं उन्हें हम बील कहते हैं। अब आती है बात कि इन मैदानों को कितने उपविभागों में बांटा गया है। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि इन मैदानों को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है आपका निम्न गंगा का मैदान। अब देख लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान को हम असम घाटी भी कहते हैं, अक्सर पूछा जाता रहा है असम घाटी किसे कहते हैं। इसमें जो है माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसमें जो है माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान। कच्छ की खाड़ी से लेकर के ये कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी तटीय मैदान में फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 64 किलोमीटर है। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल यानी कि बैक वाटर जो पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में हम कयाल कहते हैं। ठीक है ना, पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं जिसे केरल में हम कयाल कहते हैं, जैसे यहाँ पे अस्थामुड़ी है और बेम्बनाड है। क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत का कौन सा तटीय मैदान दोनों मॉनसूनों में वर्षा प्राप्त करता है? तो ये है पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रशांत और अटलांटिक तटों के सादृश्य भारत के किन तटों की संख्या दी जाती है? तो प्रशांत एवं अटलांटिक तटों के सादृश्य, तो प्रशांत के सादृश्य जो है वो पूर्वी तट, और अटलांटिक के सादृश्य जो है पश्चिमी तट की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस तट के पत्तन प्राकृतिक पत्तन है और क्यों? तो जो पश्चिमी तट हमारा है उसके पत्तन जो है वो क्या है? प्राकृतिक पत्तन है, क्योंकि इनका तटीय किनारा जो है वो कटा छटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता रहा है। अब बात करते हैं पश्च जल की, यानी कि बैक वाटर। यह नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव से निर्मित एक प्रकार का लैगून है। ठीक है ना, नदियों के मुहाने पर जो है बालू से जमाव होकर के क्या बन जाता है? एक प्रकार का लैगून हो जाता है, उसे ही हम पश्च जल कहते हैं। क्वेश्चन है, किस झील के मध्य श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो ये पुलिकट झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप कमोरिन यानी कुमारी अंतरीप संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? तो ये कन्याकुमारी को प्रदान किया गया है। दीघा नामक समुद्री पुलिन किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सीमा तट क्या है? रॉयल सीमा तट जो है ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों के तटीय अनाधिकारिक भौगोलिक क्षेत्र को रॉयल सीमा तट कहते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन ये इसकी है, पूछ भी सकता है कि रॉयल सीमा तट क्या होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब आती है बात द्वीप समूह की, दैट मीन्स की आइसलैंड। तो आइसलैंड के विषय में हम देख लेते हैं। ठीक है, द्वीप जो स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना, ये स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, झील व नदी में हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। ये भारत में कुल 1208 से अधिक द्वीप हैं। ठीक है, अरब सागरी द्वीप प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं और प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित हैं। पूछा गया है ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में। नेक्स्ट है आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराकान योमक के विस्तृत निमज्जित टर्शियरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं।
और समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो म्यांमार की अराकान योमा की विस्तृत निमज्जित टर्शियरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं। ठीक है ना। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। छोटा अंडमान द्वीप ओंग जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो नारकोंडम है और जो असक्रिय है वो है बैरन द्वीप। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी जो है वो अंडमान के उत्तरी में स्थित है, यानी कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल चोटी है, जो कि 732 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रेट निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट धुलियार है। ग्रेट निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट धुलियार है। डंकन पास जो है वो छोटा अंडमान व दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका पाम्बन द्वीप। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे पाम्बन ब्रिज भी है वहाँ पे रामेश्वरम में, तो पाम्बन ब्रिज, ठीक है, और पाम्बन द्वीप, तो इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप जो है, जिसे हाल ही में इसका नाम बदल करके जो है अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ये उड़ीसा के तट पर महानदी ब्रह्माणी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका व्हीलर द्वीप, याद रखिएगा। इसका नाम वर्तमान में बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है ना। यह 36 द्वीपों का समूह है जो प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। यह 36 द्वीपों का समूह है और किसका उदाहरण है? प्रवाल द्वीपों का। ये मूंगा जीवों के अस्थि पिंजरों से निर्मित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कवरत्ती द्वीप। ये लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। इसके बाद से आपका आता है मिनिकॉय द्वीप, जो कि 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। मिनिकॉय द्वीप जो है वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। तो ये इतने सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ये जो है आपका जो है हिमालय के भौतिक प्रदेश से ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है आपका, तब से मुझे लग रहा है ये तीसरी क्लास है आज आपकी। तो इस चैप्टर से भारत के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया से इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने में आपको, जो कि पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक होना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जो है ऐड हो जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगी आपका अपवाह तंत्र और प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। तो ये आपका होगा अध्याय नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।